माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। तेलंगाना सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। डेफाबेट गैर कानूनी बेटिंग नेटवर्क बेनकाब 11 अफराद को कल लिया गया गिरफ्तार। तेलंगाना में गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ जारी मुहिम के तहत सीआईडी तेलंगाना ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बैनुल-अक़वामी सतह पर सरगर्म डेफाबेट बेटिंग नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई में अब तक 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने ऑनलाइन बेटिंग और जुए की सरगर्मियों की वजह से आवाम को होने वाली माली और जहनी नुकसानात के पेश नज़र डायरेक्टर जनरल सीआईडी की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT तश्कील दी है। इस टीम ने बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अहम शवाहिद हासिल किए। यह मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब करीमनगर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चल्लासाई कृष्णा रेड्डी ने शिकायत दर्ज करवाई कि डेफाबेट के पुरकशिश एड्स और तशहीरी मुहिम से मुतासिर होकर ऑनलाइन बेटिंग में शामिल हुए। शिकायत के मुताबिक जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के दरमियान इन्होंने मुख्तलिफ मराहल में रकम जमा करके बेटिंग की, जिसके नतीजे में इन्हें तकरीबन 9,95,000 रुपये का भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तहकीकात के दौरान SIT ने रकम की मुंतकिली के पूरे नेटवर्क का पता लगाया। ऑफिशियल्स के मुताबिक मुतासरा शख्स की रकम 46 मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए 8 मुख्तलिफ मराहल में मुंतकिल की गई। ये तमाम अकाउंट्स मुबैना तौर पर गैर कानूनी बेटिंग से हासिल होने वाली रकूम को छुपाने और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तहकीकात में यह बात भी सामने आई है कि मुलजिमान डेफाबेट ऐप के ज़रिए क्रिकेट बैटिंग, ऑनलाइन कैसीनो गेम्स और एविएटर जैसे गेम्स की तशहीर करते थे। लोगों को आसान कमाई, बोनस ऑफर्स और ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर इस कारोबार में शामिल किया जा रहा था। रकम वसूल करने के बाद UPIDs, QR कोड्स, इंटरनेट बैंकिंग और मुतैद बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस मामले में मज़ीद गिरफ्तारियाँ और इंकशाफात मुतवक्किल है, जबकि खुसूसी तहकीकाती टीम पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुँचने वाले तहकीकात कर रहे हैं। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। तेलंगाना स्टेट में पिछले साल गवर्नमेंट ने एक सिट नियोजित किया है और इस सिट का मेन पर्पस ये है कि जो ऑनलाइन बेटिंग के केसेस हैं, इन ऑनलाइन बेटिंग केसेस को सिट जो है सुपरवाइज करेगी, इनका इन्वेस्टिगेशन और इसमें आगे कैसे बढ़ना है। ऑनलाइन बेटिंग केस को इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं होता है, उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी वक्त लगता है। कुछ महीने पहले करीमनगर से एक कंप्लेनेंट था जिसने कंप्लेंट करी थी कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया ऑनलाइन बेटिंग डेफाबेट ऐप पर खो दिया है और उसने जब अपनी आपबीती सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था, धीरे धीरे शुरू में कैसे उसने स्टार्ट किया और उसको कैसे ट्रैप किया गया है, इस बेसिस पे करीमनगर पुलिस स्टेशन में जब रजिस्टर्ड हुआ केस, उसको सिट ने फिर CID में ट्रांसफर कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद लगभग हमको 4 से 5 महीने लगे हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। अलग अलग लेयर्स, 8 लेयर लगभग हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, 46 अलग अलग म्यूल अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, बैंक ट्रांजैक्शंस, फोन नंबर्स, ईमेल IDs और फिर फाइनली जाके इनके द्वारा अक्यूज तक हम पहुंच पाए। इसमें 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं जो 11 अक्यूज अरेस्ट किए गए हैं, उसमें एक अफगानी नेशनल है, 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं और इनका जो अभी हमने प्रीलिमिनरी बैंक ट्रांजैक्शन इनका जो देखा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपया रोज इनको कमीशन के तौर पर मिलता है। तो ये बताते हैं कि ये कमीशन है 1.5%। तो 1.5% इनका कमीशन अगर रोज 10 लाख रुपया बनता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम है इस पूरे डेफाबेट ऐप का अमाउंट का। इसमें अगर और कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है और आज जिसको अरेस्ट किया वो केवल डेफाबेट ऐप के लिए ही है। किस तरह की गेम्स? इसमें क्रिकेट पे बेटिंग होती है, इसमें कैसीनो गेम्स हैं और इसमें एक एविएटर गेम है, उस पे बेटिंग होती है। नेशनल के अलावा दूसरी कंट्री के और कोई? नहीं, बाकी सब इंडियंस। अफगानी नेशनल जो है उनका रोल क्या था? म्यूल अकाउंट्स को अरेंज करना।
ऑन कमीशन बेसिस। तेलंगाना के कोई बड़े लोगों का इसमें नाम है? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बाद मालूम होगा। तेलंगाना के इन्वेस्टिगेशन अब लोग शुरू होगा। हैदराबाद छोड़ के दूसरे अदर स्टेट्स में जाकर वो लोग कर रहे हैं और लोग के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ से एक्शन। मैं केवल ये बोलूंगी इस मामले में कि बेटिंग किसी भी प्रकार से एक अच्छी आदत नहीं है, तो इस आदत को छोड़े। आप भले तेलंगाना में खेलें, कहीं और जाके खेलें, आपका पैसा डूबना ही है। और इसमें कुछ लोग, जैसे हमने देखा है दूसरी फोर्सेस में भी देखा है हमने, और कभी कभी हम जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी हम लोग ने देखा है कि ये बहुत बुरी लत पड़ गई थी लड़कों को, जहां एक लड़का खेलता है 20 लाख रुपया लूज करता है, लेकिन वही ऐप अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है कि देखो मैंने तो लूज कर दिया, लेकिन आप अगर अच्छा खेलेंगे तो शायद आप जीत जाएंगे। तो वो दूसरे लड़कों को इंट्रोड्यूस करता था ये एप्स पे खेलने के लिए, और फिर दूसरे लड़के भी 10-10, 20-20 लाख रुपए लूज करते थे। तो जो ये कार्मिक वर्ग है, जो एम्प्लॉइज हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये लाखों रुपया सिर्फ इन बेटिंग में अपना इन्वेस्ट करें। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी सारी पब्लिक से कि बेटिंग ऐप से दूर रहिए। इस पे इन्वेस्ट करना, इस पे गेम्स खेलना, ये अगर आदत बन गई है, अगर आपको लत लग गई है, आप इससे बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें ओवर द लॉन्ग रन, शुरू में हो सकता है आप थोड़ा पैसा जीत जाए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग रन, आप सिर्फ अपना पैसा खोएंगे। तेलंगाना में कितनी शिकायतें आई है और पुलिस लगभग 414 केसेस नमूद हुए हैं तेलंगाना में, लेकिन ये तो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा खोया है, लेकिन छोटा अमाउंट होगा, उन्होंने तो कंप्लेंट भी नहीं करी है। मैडम 25 मेंबर्स में से 21 मेंबर्स माफी भी मांगे, उसके बारे में माफी की बात नहीं है, माफी नहीं मांगे, वो लोग वीडियोस रिलीज करे हैं पब्लिक को ये बोलते हुए कि आप बेटिंग में इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप बेटिंग ना करें। वो मैसेज दिया। हाँ। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।